रिजवान पटेल जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास पीएनसी इंफ्राटेक के 100 शेयर्स है। 235 के प्राइसिंग पर इन्होंने बाय किया हुआ है। पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। देखिए, अभी जो टेक कंपनी के जो शेयर्स है काफी अलग वे में परफॉर्म कर रहे हैं। तो सारे टेक कंपनी के स्टॉक्स एक तरीका नहीं चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको पीएनसी इंफ्राटेक में आपने अगर आपकी खरीदारी है तो यहाँ पर एग्जिट करके आप और कोई स्टॉक्स पर आप निवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छे सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है यहाँ पे। तो आप स्पेशली जैसे कि मैंने कहा कि बैंकिंग, मेटल, ये सारे सेक्टर्स थोड़े चलने वाले हैं। ऑटो में स्पेशली आफ्टर द यूएस ट्रेड डील अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है ऑटो सेक्टर में। तो ऐसे आप आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, क्योंकि आज का जो मार्केट है, आज आज का मतलब है कि ये जो पिछले 2-3 साल से जो मार्केट है वहां पर सेक्टर रोटेशन काफी हो रहा है और अच्छे क्षेत्र बन रहे हैं फॉर इन्वेस्टिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग। तो वहां पर देखिए, रादर देन होल्डिंग ऑन टू द स्टॉक। ओके, यहाँ पर अविनाश जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं सर ये। कह रहे हैं अरबिंदो फार्मा के बारे में थोड़ी-सी जानकारी चाहिए कि यहाँ पर सर क्या स्ट्रैटेजी लेकर ये चल सकते हैं? अभी औरोबिंदो फार्मा के रिजल्ट के बाद काफी वहां पर सेल ऑफ हो गया। ये काफी रेंज बाउंड स्टॉक है। सो इस पे अगर आप लंबी अवधि के लिए देखेंगे तो यहाँ पर पैसे बनाने के लिए आपको काफी समय बिताना पड़ेगा। तो यहीं पर मेरी सलाह होगी कि आप यहाँ पर से आप इसको होल्ड कीजिए, या अगर एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका अराउंड 1100 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, स्टॉप लॉस आपको बता दिया है अविनाश जी, बिल्कुल आप इस सलाह को देख कर के चल सकते हैं। जय श्री राम इनका नाम है आईडी का, कह रहे हैं क्या हिंदुस्तान कॉपर खरीदना चाहिए? ये सर आप खरीदारी की यहाँ पर सलाह देंगे? या क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर की जो पोजीशनिंग है वो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि रिसेंट रणनीति के बाद वो स्टॉक आप कह सकते हैं कि थोड़ा रेस्ट ले रहा है। बट मुझे लग रहा है कि आगे वाले दिनों में ये 4 डिजिट भी हो जाएगा। तो ये अच्छा समय है हिंदुस्तान कॉपर में निवेश करने के लिए। ओके, यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर की बात हुई है, तो थोड़ा-सा हिंदुस्तान ज़िंक पर भी सर आपका व्यू जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान ज़िंक आपको कैसा लग रहा है अभी? हिंदुस्तान जिंक अगेन उनकी भी पोजीशनिंग यूनिक है और वो क्लोजली एसोसिएटेड विद सिल्वर है। तो यहाँ पर भी आप हिंदुस्तान जिंक को एक मान सकते हैं कि ये एक निवेश के लिए एक अच्छा मौका है। बट देखिए, ये जो रणनीति आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आप आपका जो पोर्टफोलियो है ऐसे बिल्ड करना है कि सपोज आपने एक्स अमाउंट रखा तो हाफ एक्स आप अभी डालिए। थोड़े पुल बैक आ जाएगा तो बाकी का एक्स है वो तभी डालिए, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स आगे वाले दिनों में चलने ही वाले हैं। ओनली थिंग इज दैट इट इज टेकिंग इट्स टाइम राइट नाउ, क्योंकि जो इतने रणनीति के बाद जो गोल्ड और सिल्वर में हमने जो प्रॉफिट बुकिंग देखी, उसकी वजह से ये स्टॉक्स अभी थोड़ा टाइम साइडवेज कंसोलिडेशन में स्पेंड कर रहे हैं। ओके। अविनाश जी का एक और सवाल आया है सर, कह रहे हैं कि कैपिलरी बाय करने का मौका है क्या? अभी फिलहाल मैं कहूंगा कि स्टे अवे ही मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सब टेक स्टॉक्स में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफी बिकवाली दबाव है जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ। ओके। रोहन बजाज जी का सवाल है, कह रहे हैं रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग के टारगेट्स क्या बनते हुए नज़र आ रहे हैं सर आपको? और इनकी बाइंग प्राइस भी इन्होंने मेंशन की थी 152 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। हाँ, देखिए, एक करंट लेवल्स पर ये जो भाव चल रहा है तो इसमें क्लियर है कि यहाँ पर थोड़ी प्रेशर आ सकती है। तो नीचे के लेवल्स पर अराउंड 135 टू 138 पर जब ये आए तो वहां पर आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। आप इसका टारगेट रखकर चल सकते हैं क्लोजर टुवर्ड्स 180 विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ओके। सर अभी ट्रेड डील के बाद जो है वो कुछ और स्टॉक्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस में आ गए थे, जिसमें से सी फूड भी था। जयंत जी का भी सवाल है, कह रहे हैं कि अवंती फीड्स का क्या टारगेट बन रहा है सर और अभी बाइंग ज़ोन में बन रहा है क्या? नहीं, अवंती फीड देखिए काफी तेजी से चल चुका है। अगर आप इस मुकाम पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे या लेना चाहेंगे तो वहां पर आपको काफी तकलीफ होगी, क्योंकि एट दिस जंक्चर यहाँ पर थोड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग आई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो उसकी वजह से ये स्टॉक छोड़ना उचित है एट द मोमेंट। अगर आपको लेना है
यस, ये पर्टिकुलर न्यूज़ फ्लो से यहाँ पर ज़रूर बेनिफिट होने वाली है। तो आप उसको उसका लेवल 1100 का एक लेवल लेकर चलिए, 1100 टू 1150 वहाँ पर ही इसका एक कुछ मीनिंगफुल सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर विथोबा जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स काफ़ी गिर रहा है सर। इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो क्या ये बाइंग अपॉर्च्युनिटी है? फिलहाल नेगेटिव होल्डिंग में है ये, अभी एवरेजिंग करना सही होगा क्या? नहीं, ये क्वेश्चन हमने पहले भी लिया था। अभी फिलहाल आईटी स्टॉक्स में कोई निवेश नहीं करना है या आप अगर आप ट्रेडिंग मेंटालिटी से आते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्च्युनिटी बन रहा है। ओके, तो शॉर्ट अपॉर्च्युनिटी के लिए आप इसे देख सकते हैं। एक और सवाल है सर, 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस पर 448 पर आज ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, 3.45% की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। जानना चाह रहे हैं कि क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल है, तो और मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे स्टॉक में जब भी आप निवेश करते हैं, तो आपका जो होल्डिंग पीरियड है, वो कम से कम 3 से 4 महीने का होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी सेलिंग प्रेशर है और मुझे लग रहा है कि इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है, वो भी टूट चुका है। तो मुझे लग रहा है या एट दिस करंट जंक्चर इस स्टॉक्स पर बने रहिए, बट लेकिन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एट 429। ओके, ठीक है। यहाँ पर साहिल गोयल जी का सवाल है, एसटीएल टेक के बारे में जानना चाह रहे हैं। 144 पर ट्रेड कर रहा है। आपका क्या सर व्यू है इस पर? देखिए, ये स्टॉक भी काफ़ी दिनों से तेज़ी से चल रहा है और नया एक ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक पर अभी आप निवेश कर सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी मोमेंटम है और सॉरी, इनका जो एरिया है ऑफ अ, उनका जो डिलीवरी का जो एरिया है और इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी और इनकी जो प्रोडक्ट है, वो काफ़ी यूनिक है इन द एरिया ऑफ डिफेंस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको अच्छी रणनीति देखने मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करने का एक अच्छा मौका है अभी। क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कोई स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये वो स्टॉक्स में से है। ओके, यहाँ